हाय गाइस, चलो हम लोग शुरू करते हैं LR109। और इसका डेटा ज़्यादा मुश्किल है नहीं समझने में। तो क्या बोल रहा है कि 8 दोस्त हैं। 8 दोस्त कौन कौन से हैं? A C D, गिरी, हरी, किरण, ललित, मानव। ठीक है, इनिशियल्स यूज कर सकते हो क्योंकि सभी का नाम डिफरेंट है। और कितनी डिशेस दे रखी है इसने? 5। कचौरी, जलेबी, इमरती, हलवा और समोसा। और 5 ही प्राइसेस दे रखी है। 250 रुपये। कोई एक डिश इन पांचों में से 250 की होगी, कोई एक 450 की होगी, कोई 650 की होगी, कोई 750 की होगी, कोई 750, कोई 850 की होगी। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि डिशेस तो पास 5 ही और आदमी 8 है ना? तो किस तरीके से इन्होंने ऑर्डर की होगी? तो देखो, यहाँ से एक काम का क्लू हमें मिल जाता है। और काम का क्लू क्या है कि हर एक डिश कम से भी कम एक आदमी ने तो ऑर्डर की ही है। तो इसका ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है ना? जैसे कि मान लो कचौरी 3 आदमियों ने ऑर्डर की है, जलेबी एक ने ऑर्डर की है, तो टोटल कितने आदमियों के ऑर्डर कंप्लीट हो गए? यहाँ पर 4। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यही वाला केस ट्रू हो। ये भी एक आदमी ने ऑर्डर की, 5 आदमी का ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ये भी हलवा भी एक ही आदमी ने ऑर्डर किया, 6 आदमियों का ऑर्डर कंप्लीट हो गया। और समोसा 2 आदमियों ने ऑर्डर किया। ठीक है, तो हो गए टोटल 8 आदमी। अब कुछ लोग कह देंगे जरूरी थोड़ी ना ये वाला केस बना। तो बिल्कुल सही बात हो सकता है कि 2 आदमियों ने समोसा ऑर्डर किया हो, 2 ने कचौरी ऑर्डर की हो, 2 ने जलेबी ऑर्डर की हो। कितने हो गए? 6 आदमी कंप्लीट हो गए। और एक आदमी ने इमरती और एक आदमी ने हलवा ऑर्डर किया हो। तो इनका ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबल बनाई है ना? एक तो प्राइस लिखी है इसके अंदर, और डिश यहाँ पर, ये डिश लिखी हुई है, और यहाँ पर कौन से आदमी ने ये वाली डिश ऑर्डर की है। ठीक है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए मैंने एक ये सर्कुलर डायग्राम बना रखा है या सर्कुलर टेबल बना रखी है। ठीक है, तो डेटा इसका ऐसा मुश्किल है नहीं, कुछ भी सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे क्लू नंबर 1। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला क्लू क्या बोलता है? तो फर्स्ट वाले क्लू के अंदर 2 बातें हैं। तो ये कह रहा है कि जिन 2 लोगों ने सेम डिश ऑर्डर की है, वो दोनों एडजेसेंट नहीं बैठे हुए, है ना? सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि 250 रुपए वाली जो भी डिश है, मुझे नहीं पता कि कौन सी डिश होगी, वो मान लो कि 2 लोगों ने ऑर्डर की है। ठीक है, 2 लोगों ने ऑर्डर की है 250 रुपए वाली डिश। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, अगर 2 लोगों ने अगर ऑर्डर की है, तो 250 वाला एक आदमी यहाँ पर आ गया, है ना? तो दूसरा 250 वाला यहाँ पर नहीं आएगा, नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं आएगा, तो 250 वाला यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, और 250 वाला यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, ये कह रहा है ये, है ना? मतलब कहने का क्या मतलब है कि सेम प्राइस वाले नंबर कंटिन्यूएशन में नहीं आ सकते। ये है कहने का इसका मतलब। ठीक है, अच्छा, फिर इसके आगे की बात भी देख लेते हैं, है ना? आगे की बात क्या बोल रहा है ये? एंड and the prices of the dishes ordered by any two persons sitting adjacent to each other differed by not more than 200। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जो जो लोग भी आसपास में बैठे हैं, जैसे कि मान लो कि 250 वाला भी कोई ना कोई आदमी तो होगा ही। जैसे कि मान लो 250 वाला आदमी यहाँ पर आया, तो इन दोनों जगह पर जो इसके एडजेसेंट बैठे हुए हैं, है ना? ठीक है, सिटिंग एडजेसेंट। ठीक है, तो इन्होंने कितने रुपए की डिश ऑर्डर की होगी? तो क्या ये लोग 650 की डिश ऑर्डर कर सकते हैं? ये दोनों लोग, या 750 की ऑर्डर कर सकते हैं? तो जो लोग भी एडजेसेंट बैठे हुए हैं ना, उन दोनों की जो डिश का जो प्राइस है वो 200 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए उनका डिफरेंस। तो 250 और 650 में तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 400। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जहां पर भी 250 आएगा उसके आसपास 650 नहीं आ सकता, 750 भी नहीं आ सकता, है ना? 850 भी नहीं आ सकता। ये इस वाली टेबल में देखो, 750 भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी 250 वाला आदमी होगा ना, उसके आसपास जो आदमी बैठेंगे, उनकी डिश की प्राइस और 250 वाले की प्राइस, जो कि 250 खुद ही है, उन दोनों का डिफरेंस 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 650 भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? वो क्या हो सकता है? 450 ही हो सकता है। सिमिलरली, कि अगर कोई 450 वाला आदमी है, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी ने तो 450 वाली डिश भी ऑर्डर की ही होगी, तो जो 450 वाला आदमी है ना, क्या उसके आसपास 850 लिख सकता हूँ मैं? तो इसका जवाब है नहीं, है ना? ये दोनों कैसे बैठे हुए? एडजेसेंट, और इनकी प्राइस का डिफरेंस नॉट मोर देन 200 होना चाहिए, 200 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये 450 जो भी आएगा ना, इसके अगल बगल में क्या क्या आ सकता है?
तो देखो 450 के ये सारे नंबर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखे हैं। एक इधर का नंबर देखो और एक इधर का नंबर देखो, तो ये दोनों ही आ सकते हैं। मैं 250 भी लिख सकता हूँ और 650 भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं 250 भी लिख सकता हूँ और 650 भी लिख सकता हूँ, दोनों लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 आ रहा है एग्जैक्टली, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, 200 तो आ सकता है पर 200 से ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है। सिमिलरली कि अगर कोई आदमी 850 की डिश अगर ऑर्डर करता है, 850 की डिश अगर ऑर्डर करता है, तो उसके आसपास कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो देखो दोनों आ सकते हैं, 750 भी आ सकता है और 650 भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, 450 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं 650 भी लिख लूंगा ना, तब भी दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 ही है ना, 200 से ज्यादा नहीं है, तो आ सकता है। सिमिलरली किसी भी आदमी ने अगर 750 की अगर डिश अगर ऑर्डर की है, तो उसके आसपास क्या क्या आ सकता है। तो उसके आसपास आ सकता है, 650 वाला भी आ सकता है, डिफरेंस 100 रुपए, 850 भी आ सकता है, डिफरेंस कितना रुपए, 100 रुपए। क्या 450 आ सकता है, तो जवाब ही नहीं, डिफरेंस कितना है, 300 रुपए, जो कि 200 से ज्यादा हो गया, 250 भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो इस वाले क्लू को यूज करने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, सबसे अच्छा पॉइंट ये है, क्योंकि इसने ये बोला हुआ है हमसे, यहाँ पर इसे मिटा देते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर कि ईच डिश वॉज ऑर्डर्ड बाय एटलीस्ट 1 पर्सन, तो ये कह रहा है हर एक डिश कम से कम एक आदमी ने तो ऑर्डर की ही है, मतलब कोई भी डिश नहीं छूटेगी। कचौरी भी कम से कम किसी ने ऑर्डर की होगी, जलेबी, इमरती, हलवा, समोसा, कम से कम एक एक आदमी ने तो ऑर्डर किया ही होगा। तो देखो सबसे सिंपल नंबर कौन सा लग रहा है मुझे, यहाँ पर सबसे सिंपल नंबर मुझे लग रहा है 250। 250 क्यों लग रहा है, क्योंकि कम से भी कम एक आदमी ने तो ऑर्डर किया ही होगा, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि वो 250 कहाँ पर आना है, वो 250 आ गया यहाँ पर, है ना। अब मुझे 250 सबसे सिंपल नंबर क्यों लग रहा है, क्योंकि जो मुझे अगर पहला वाला क्लू यूज करना है ना, पहला वाला क्लू क्या कहता है कि 250 के आसपास वाले जो भी दो लोग हैं, उनकी डिश की प्राइस का डिफरेंस जो है ना, वो 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 250 के आसपास क्या आ सकता है, 250 तो आ नहीं सकता, क्योंकि इसने क्या बोला है कि कोई भी दो आदमी जिन्होंने सेम प्राइस की डिश ऑर्डर की हो, यानी कि सेम डिश ऑर्डर की हो, वो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं बैठेंगे, ये लिख रखा। ठीक है, तो 250 के पास में इन दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दोनों जगह की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। तो 250 तो आ ही नहीं सकता, है ना। क्या 450 आ सकता है, तो 450 तो आ सकता है। डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 200। क्या 650 आ सकता है, 650 नहीं आ सकता, डिफरेंस कितना हो गया 400। 750 भी नहीं आ सकता, 500 डिफरेंस, 600 डिफरेंस नहीं आ सकता। इसका क्या मतलब हुआ, मैं यही कह रहा था कि 250 के अगल बगल केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि 250 के आसपास वाले क्या क्या हो सकते हैं, 450 और क्या हो सकते हैं, 450। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है ना, तो इतनी बात फिक्स है। ठीक है, अब आगे की बात सोचते हैं इसके। इससे पहले मैं ये वाली बात भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने 250 से इसलिए स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं 650 लेता ना, कि किसी एक आदमी ने 650 वाली डिश भी ऑर्डर की होगी, तो इसके आसपास वाले लोगों ने कितनी कितनी ऑर्डर की होगी, तो 650 के अगल बगल कितने नंबर आ सकते हैं, दो। 450 भी आ सकता है और 750 भी आ सकता है। ठीक है, और कौन सा आ सकता है, और 850 भी आ सकता है। तो हर एक नंबर में दो या उससे ज्यादा केस बनेंगे। केवल 250 एक ऐसा नंबर था जिसके आसपास वाले नंबर फिक्स थे, 450, 450, तो फिर मैंने इससे शुरू किया। ठीक है ना, अब हम 450 के बारे में सोच लेते हैं। तो 450 के आसपास वाले जो भी लोग होंगे, अब देखो मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसके अगल बगल में क्या नंबर आ सकते हैं। तो वापस से क्लू नंबर 1 से, कि सेम नंबर सेम प्राइस वाला बार बार में रिपीट नहीं हो सकता, ये है इसका कंक्लूजन। ये जो पिंक हाईलाइट कर रखा है ना, उसका मतलब ये है कि सेम प्राइस वाला एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो 450 के आसपास 450 तो आएगा नहीं। क्या क्या आ सकता है, 250 आ सकता है और 650 आ सकता है। 750 भी नहीं आ सकता, क्योंकि डिफरेंस मोर देन 200 हो रहा है, 300 हो रहा है। और 850 भी नहीं आ सकता, क्योंकि डिफरेंस मोर देन 200 यानी कि 400 हो रहा है, 450 और 850 का। ठीक है ना, तो दोनों में से 250 और 650 ही आ सकता है। ठीक है, अब देखो एक बात जो मुझे क्लिक कर रही है यहाँ पर, कि इसके आसपास 250 वैसे आ तो सकता है, पर अगर मैं 250 अगर मैं रख दूंगा ना किसी भी एक जगह, इन दोनों जगहों में से जो मैंने हाईलाइट कर रखी थी, ठीक है ना, पिंक से जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये वाली दोनों जगह,
तो आप सारे नंबर को अकोमोडेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे अकोमोडेट नहीं कर पाओगे। मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूँ, तो जो मैं ग्रे कलर से लिखूंगा ना, वो जस्ट मैं केस बनाने के लिए लिख रहा हूँ, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट नंबर कौन से हैं, जो मैं पिंक कलर से लिख रहा हूँ। तो मान लो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 250। मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एक बार 250। तो मैं अभी देख रहा हूँ क्या मैं इन दोनों पिंक जगह में से किसी एक जगह पर 250 लिख देता हूँ, तो क्या मैं कंडीशन वन को फुलफिल करते हुए इन सारे नंबर को अकोमोडेट कर सकता हूँ क्या? तो कुछ लोग ये भी बोल देंगे कि सारे नंबर को अकोमोडेट करना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो इस वाली बात का जवाब यह है कि सारे नंबर कम से कम एक एक बार तो आने ही चाहिए, है ना, क्योंकि 5 नंबर है, यानी कि 5 डिश है, और हर एक डिश को कम से कम एक आदमी ने तो ऑर्डर किया ही है। तो चलो मैंने रख करके देख लिया ये ग्रे कलर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया 250। अब जब मैंने 250 माना यहाँ पर, तो फिर इस जगह पर क्या आना है? इस जगह पर एक ही ऑप्शन बचा। वो ऑप्शन क्या बचा? वो ऑप्शन बचा 250 के पास में 250 आ नहीं सकता, और 650, 750, 850 में लिख नहीं सकता, क्योंकि 250 के साथ में डिफरेंस मोर देन 200 हो जाएगा, यानी कि फिर से कितना आ जाएगा? फिर से आ जाएगा 450। अच्छा, मैंने अज्यूम क्या किया था? मैंने अज्यूम केवल ये किया था, यही अज्यूम किया था। ये तो अज्यूम करने के बाद में मुझे लिखना पड़ा है सर्कल कंप्लीट करने के लिए, पॉइंट नंबर वन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब इधर ध्यान से देखो, अभी तक मैं कितने नंबर लिख चुका हूं इसके अंदर। तो आप लोग कहोगे मैंने 250 कम से कम लिख दिया एक बार, 450 भी लिख दिया। अब मुझे कितने नंबर लिखने हैं इसके अंदर? 3 नंबर लिखने हैं, 650, 750 और 850। 3 नंबर लिखने। 3 नंबर क्यों लिखना है? क्योंकि हर एक नंबर तो कम से कम एक बार लिखा ही जाना है, क्योंकि हर एक नंबर एक डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या लिखना है? 650, 750, 850। ठीक है ना? तो इन तीनों जगह पर, है ना, एक जगह पर आएगा 650, एक जगह पर आएगा 750, एक जगह पर क्या आएगा? 850। तो देखो, यहाँ पर इस वाली जगह पर आप क्या लिख सकते हो? इस वाली जगह पर आप 750 और 850 तो लिख नहीं सकते, तो आप क्या लिखोगे? 650। अब जैसे ही आपने यहाँ पर 650 लिख दिया ना, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर 650 लिख दिया, तो इन दोनों जगह पर क्या आएगा? 750 या फिर 850। यहाँ पर कुछ भी आए, इस वाली जगह पर या 750 है या फिर 850 है, ये कंडीशन हो गई आपकी गलत। कैसे गलत हो गई? ये देखो, 450 के साथ में जो डिफरेंस है ना इसका, ये 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 300 रुपये होगा अगर 750 होगा, और 850 होगा तो 400 रुपये होगा। इसका क्या मतलब हुआ? कि मैं 250 एक्स्ट्रा एक और बार अब मैं लिख ही नहीं सकता, इस जगह पर 250 आ ही नहीं सकता। ठीक है, इस जगह पर 250 नहीं आ सकता, ऐसा क्या मतलब हुआ? तो इसको मिटाया था। तो 450 के आसपास क्या क्या लिख सकता था मैं? ये देखो ऊपर वाली टेबल से, ये ग्रे वाला जो मैंने केस बनाया था ना, मैंने पूरा मिटा दिया। 450 के आसपास में क्या क्या लिख सकता था? एक तो मैं 250 लिख सकता था, और एक में क्या लिख सकता था? 650। तो 250 तो मैंने दिखा दिया लिख करके कि 250 तो मैं लिख नहीं सकता। इसका क्या मतलब हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 650। ठीक है, अब कुछ लोग बोल देंगे कि एक बार मैंने 650 लिख दिया, इसके बाद तो लिखा जा सकता है 250, इस तरफ लिखा जा सकता है, इस तरफ। तो फिर से मैं कहूंगा लिख करके देख लो, है ना। तो फिर ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 250, है ना। अब 250 के आसपास क्या आ सकता है? 250 तो आ नहीं सकता, तो क्या आ सकता है? केवल और केवल कितना आ सकता है? 450 आ सकता है। ठीक है, 450 आ सकता है। और अभी तक हमने कौन कौन से नंबर फिल कर दिया? 250 फिल कर दिया, 450 फिल कर दिया, 650 फिल कर दिया, 750 बचा और 850 बचा। एक एक बार तो सब आने जरूरी है। तो इस जगह पर क्या आएगा? या तो 750 आएगा, या फिर क्या आ जाएगा? 850 आ जाएगा। इन एनी केस ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। फिर कुछ लोग बोल देंगे 450 को यहाँ से हटा दो, तो मैं बोलूंगा हटा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने 250 रख दिया, इस जगह पर 250 रखा है ना आपने, ये इस जगह पर। तो पहली वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? 250 रख नहीं सकते, सेम प्राइस वाले एडजेसेंट आएंगे नहीं। ठीक है, फिर से बार बार में भी दिखा रहा हूं मैं आपको, सेम प्राइस वाले एडजेसेंट नहीं आएंगे। ये कहां पर लिख रखा है? ये इसका कंक्लूजन है जो मैंने पिंक हाईलाइट कर रखा है। और हर एक नंबर एक एक बार आएगा, ये इस वाली लाइन से मैं ये वाला कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। इसका मतलब है फिर से गलत हो जाएगा,
है ना, 750 850 यहाँ पर और 850 750 यहाँ पर। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ पर तो ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या है कि 650 यहाँ पर लिखने के बाद में मेरा मन था कि 250 यहाँ पर लिख करके देख लेते हैं, वो वाली कहानी भी यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस जगह पर भी मैं 250 नहीं लिख सकता हूँ, है ना। इसका क्या मतलब हो गया, 450 के आसपास में क्या क्या नंबर लिख सकता था, या तो 250 या फिर 650। तो 250 तो मैं लिख नहीं सकता, तो 250 को मैं मिटा देता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 650। ठीक है, तो अभी तक देखो मैंने कौन कौन से नंबर इसके अंदर यूज कर लिए हैं। तो ये मैं बताया था आपको कौन कौन से नंबर मैं लिख चुका हूँ इसके अंदर। एक तो 250 यूज कर चुका हूँ, 450 यूज कर चुका हूँ, 650 यूज कर चुका हूँ, एक है 750 और एक है 850। तो कुछ लोग सोचेंगे कि क्या हम इसको अभी कंप्लीट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो अभी अगर नहीं भी कंप्लीट कर पा रहे हो, अगर आप आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ क्लिक नहीं कर रहा हो, तो इतनी बात तो हम कंक्लूड कर ही सकते हैं। तो इसको यहीं पर ही छोड़ करके आगे वाले क्लू हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद में मैं एक चीज और भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या इसके अंदर 250 और एक और बार आ सकता है क्या। तो देखो यहाँ तो 250 आने से रहा, यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि 650 के साथ में डिफरेंस कितना हो जाएगा उसका, 400। यहाँ पर भी नहीं आ सकता। और यहाँ पर अगर मैं 250 अगर मान लो मैं रख देता हूँ, मान लो अगर मैं 250 अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो इसके आसपास मुझे क्या रखना पड़ेगा, वापस से मुझे 450 रखना पड़ेगा। इस जगह पर भी 450 और इस जगह पर भी 450। फिर मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कि पांचों नंबर आने चाहिए थे एक एक बार 8 जगह पर। तो आप कहोगे हाँ। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 750 कहाँ है और 850 कहाँ है, तो आ ही नहीं पाएगा। इसका क्या मतलब है, 250 तो केवल एक ही बार आएगा, आ ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा इधर देखो अब ध्यान से। इसके बाद में तो ये जो दो प्लेस है ना, तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, अगर फिल कर सकते हो तो फिल कर दो, वरना छोड़ दो, नेक्स्ट लूप पर चले जाओ। तो सबसे पहला कंक्लूजन तो हमारा क्या हुआ, 250 केवल एक ही बार आएगा, है ना। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, 250 की जो डिश खरीदी है, जो भी डिश थी वो एक ही आदमी ने ऑर्डर की है। ठीक है, अच्छा 450 वाली डिश कितने लोगों ने ऑर्डर की है। तो कुछ लोग बोल देंगे यहाँ पर कि 450 450 लिख दे, तो यहाँ पर 450 एक और बार अगर लिख दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो इधर ध्यान से देखो, अगर मैंने एक और बार 450 लिख दिया ना, जो भी मैं ग्रे कलर से लिख रहा हूँ जस्ट केस बना करके लिख रहा हूँ, और जो भी पिंक कलर से लिख रहा हूँ ये परमानेंट हो चुके हैं ये वाले नंबर। तो 450 लिखा जा सकता है, तो जवाब भी लिखा जा सकता है। इसका इससे डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका इससे डिफरेंस आ रहा है 200, जो कि एक वैलिड डिफरेंस है। तो 450 के आसपास क्या आना चाहिए, वापस से 200 का डिफरेंस रखना है। तो मैंने ये तो रख करके दिखाई दिया था आपको कि 250 नहीं रख सकते, यहाँ 250 रखोगे तो फिर से यहाँ पर 450 रखना पड़ेगा, दो नंबर छूट जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से आपको क्या रखना पड़ेगा, 650। अभी भी दो नंबर बचे हुए हैं आपके पास में, कौन कौन से, 750 और 850। तो वो एक ही नंबर रख सकते हो आप केवल, यहाँ पर 750 रख दो या 850 रख दो, तो फिर भी एक नंबर छूट जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक और बार 450 भी मैं नहीं रख सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से। तो 450 कितनी बार में रख पाया, ऑलरेडी कितनी बार रखा हुआ है मैंने, एक बार तो यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, दो बार, दो बार रखा हुआ है केवल बस मैंने। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं कि 450 में कितनी बार रख पाया, दो बार, है ना। अच्छा कुछ लोग ये भी बोल देंगे मुझसे कि 650 भी दो ही बार रख पाया, तो अभी मैं कहूंगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो। क्योंकि कुछ लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि ये 650 दो बार पहले से, ये तीसरी बार यहाँ पर। अच्छा मैं केस बना रहा हूँ ना, तो कलर वही यूज करते हैं जो हमने शुरू से यूज किया, कि 650 यहाँ पर है। अब फिर भी आप कह दोगे दो नंबर को कहाँ पर लिखें, तो मैं बोल दूंगा कि 750 750 यहाँ पर लिख दो और 850 यहाँ पर लिख दो। एक केस ये भी हो सकता है। या फिर 750 यहाँ पर लिख दो और 850 यहाँ पर लिख दो, ये भी हो सकता है। तो 650 तो तीन बार भी यूज हो सकता है, अभी पता नहीं है हमें। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग ये भी कह देंगे हमसे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 850 यहाँ पर आ गया हो और 750 यहाँ पर आ गया हो और 750 यहाँ पर आ गया हो, ये भी एक वैलिड केस है। ठीक है, फिर कुछ लोग ये बोल देंगे कि 750 यहाँ पर आ गया हो, 850 यहाँ पर आ गया हो, 850 यहाँ पर आ गया हो, तो ये भी ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 100 है, वैलिड हो रहा है, कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। इन दोनों का भी डिफरेंस यहाँ पर 100 है, इन दोनों का डिफरेंस 200 है, यानी कि 200 से ज्यादा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी ठीक है, ये वाली कंडीशन भी ठीक है। तो जब भी बहुत सारे केसेस बन रहे हो, तो फिर
उस क्लू को वहीं पर ही छोड़ दूं और आगे की बातें देखो। फॉर नाउ वी आर सर्टेन अबाउट द थिंग दैट द डिश हैविंग प्राइस 250 इज ऑर्डर्ड बाय ओनली वन पर्सन। 250 वाली जो डिश है केवल एक ही आदमी ने ऑर्डर की है ना। अब देखो एक बहुत ही अच्छा क्लू मुझे यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, मुझे क्या क्लू दिख रहा है? हरी हु ऑर्डर्ड इमरती, क्लू नंबर सेकंड, है ना। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कोमा और हु आता है ना, इसको बाईपास कर दो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन क्या है, हरी वो सिटिंग टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु पेड 250। तो यहाँ पर ये वाला कंफ्यूजन तो रहा नहीं कि 250 वाले दो लोग भी हो सकते हैं, तो कौन से दो लोग हैं, तो कौन से वाले का मैं लेफ्ट देखूं। तो ये वाला कंफ्यूजन तो रहा नहीं। 250 वाला तो कितना आदमी रहा, एक ही आदमी रहा, है ना। तो ये है 250 वाला आदमी। ठीक है, ये है 250 वाला आदमी। तो 250 वाले आदमी के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है कौन? हरी। तो ये इस आदमी के हाथ है। ठीक है, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका है लेफ्ट हैंड, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट लेफ्ट, और ये इसका क्या हो जाएगा? सेकंड लेफ्ट। ठीक है, तो हरी कहां पर बैठा हुआ है? टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु पेड 250 रुपीज। तो यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा हरी। ठीक है, ब्लू कलर से मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ से देखो दो बातें हमें पता चली। क्या पता चली? हरी ने क्या ऑर्डर किया था? हरी ने ऑर्डर किया था इमरती, और इमरती की प्राइस कितनी थी? ठीक है, आप अगर चाहो तो चलो इससे वहीं पर ही लिख देते हैं। हरी ने ऑर्डर की थी इमरती, और इमरती की प्राइस कितनी थी? 650। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 650 के आगे जो डिश वाला कॉलम है ना, ये वाला, इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर इमरती। ठीक है, अच्छा, तो इसको मिटा देते हैं। While they who ordered jalebi paid 100 rupee more than what चिंटू पेड। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, 100 रुपए का अंतर आ रहा है क्या कहीं पर? देव ने क्या ऑर्डर की? देव ने ऑर्डर की जलेबी, और इसने क्या किया? 100 रुपए ज्यादा दिए चिंटू से। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, क्या दो डिश के बीच में 100 रुपए का डिफरेंस आपको दिख रहा है? दिख रहा है। कहाँ कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ लोग बोल देंगे कि देव यहाँ पर आ जाएगा और चिंटू यहाँ पर आ जाएगा। फिर कुछ लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि हो सकता है देव यहाँ पर आ जाए और चिंटू यहाँ पर आ जाए, है ना। देव ने 850 दिए हों और चिंटू ने कितने दिए हों? 750 दिए हों, तब भी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी। या फिर देव ने 750 दिए हों और चिंटू ने 650 दिए हों, तब भी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी। तो इसके बारे में अभी हम सर्टेन नहीं है, तो मत यूज करो अभी इसको, इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो जो क्लू नंबर थर्ड है ना, वो भी अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसको मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ कि ललित, गिरी और हरि ने 100 रुपए ज्यादा दिए उन सारे लोगों से जिन्होंने हलवा और जलेबी ऑर्डर किए। ठीक है ना, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ। क्लू नंबर फोर्थ जो है वो थोड़ा अच्छा क्लू है, और इसको हम यूज करेंगे अब डायरेक्ट। देखो कैसे यूज करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि किरण ने कितने रुपए से ज्यादा पे किए 650 से। तो ध्यान से देखो, ये कह रहा है 650 भी नहीं होना चाहिए, 650 से ज्यादा ही होना चाहिए। यानी कि किरण कहाँ पर आ सकता है? किरण आ सकता है 750 में, और किरण आ सकता है 850 में। ठीक है, अच्छा, फिर एक बहुत ही काम की बात यहाँ पर यह है, देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। किरण वॉज द ओनली पर्सन हु ऑर्डर्ड कचौरी। तो ये मैंने बताया था कोमा और हु वाला तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, इसको बाईपास कर दो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। किरण वॉज द ओनली पर्सन हु ऑर्डर्ड कचौरी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किरण 750 वाले में अगर आएगी तो किरण के अलावा कोई और नहीं आएगा, और किरण अगर 850 वाले में भी आएगी तो किरण के अलावा किसी दूसरे का नाम आएगा नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 750 वाले में तो देखो किरण आ नहीं सकती। ठीक है, तो क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? तो इधर देखो हमने क्लू छोड़ दिया था ना सेकंड वाले में, देखो इसको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ पिंक कलर से, ये वाला। तो हमारे पास में दो केस क्या थे? तो देखो जो केस बना रहा हूँ ना, वो मैं इससे बना रहा हूँ, ग्रे कलर से। देखो देव ने 100 रुपए ज्यादा पे किए थे, तो चिंटू यहाँ पर आएगा चिंटू से। तो चिंटू अगर 650 में आएगा तो देव किस में आ जाएगा? 750 में आ जाएगा। अब कुछ लोग कह देंगे
ऐसा भी तो हो सकता है कि चिंटू 750 में आ जाए और देव किस में आ जाए, 850 में। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बात तो फिक्स है। वो बात फिक्स क्या है कि 750 में से डी या सी में से भी कम कोई ना कोई एक तो आना ही आना है ना। 750 वाले के अंदर कोई कम से कम एक तो आना ही आना है। और इसने क्या बोल रखा है कि किरण अपने बॉक्स के अंदर केवल एक अकेली पर्सन होगी, है ना। या अकेला इंसान कौन होगा, किरण ही होगी अपने बॉक्स के अंदर। जो किरण ने ऑर्डर किया, जैसे किरण ने 750 का अगर ऑर्डर किया तो 750 का सी या डी में से और कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। अगर किरण ने 850 का ऑर्डर किया तो 850 का सी या डी में से कोई और ऑर्डर नहीं कर सकता। पर यहां से मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं क्लू सेकंड को यूज करूं जिसमें कि ये कह रहा है कि सी ने जो है डी से 100 रुपए कम पे किए हैं, या फिर डी ने सी से 100 रुपए ज्यादा पे किए हैं, इसका क्या मतलब है कि कम से भी कम 750 में कोई भी आप केस ले लो, 750 में सी या डी में से किसी एक आदमी का तो नाम आना पक्का है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब क्या ये नहीं हो गया कि किरण 750 में आ ही नहीं सकता। किरण किसके अंदर आएगा, किरण आएगा 850 वाले में। ठीक है, किरण आएगा 850 वाले में। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये जो मैंने केसेस बनाए इसको इसी टेबल के अंदर। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा किरण। या फिर आप केवल के भी लिख सकते हो, है ना, इतनी ज्यादा जगह है भी नहीं, केवल के लिख देते हैं किरण। ये क्या लिख रखा है मैंने, नंबर ऑफ पर्सन। दिस इज नंबर ऑफ पर्सन जो मैंने पिंक कलर से लिख रखा है। अच्छा, अब एक और बात है, कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे क्या अब हम क्लू नंबर 2 का यूज करके अब हम सी और डी को फिल कर सकते हैं। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इधर ध्यान से, के साथ तो कोई और आदमी आना नहीं है, यानी कि इसके भी नंबर ऑफ पर्सन तो एक तरीके से फिक्स हो ही गए ना। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर कि ये एक ही आदमी ने ऑर्डर किया है। ठीक है, तो देखो डी ने सी से 100 रुपए ज्यादा की डिश ऑर्डर की है, तो यहाँ पर सी और डी ऑलरेडी हमारे फिक्स हो चुके हैं। वो क्या केस बनेगा, वो केस बन जाएगा ये कि डी यहाँ पर आ जाएगा और सी कहाँ पर आ जाएगा, सी आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या हम क्लू नंबर सेकंड पूरा यूज कर चुके हैं, तो इसका जवाब है हाँ, अब हम पूरा यूज कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब आगे वाला क्लू अब हम लोग देख लेते हैं। अब देखो क्लू नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्लू नंबर 5 ये बोल रहा है कि समोसे की जो प्राइस थी वो कितने रुपए थी। समोसे की प्राइस थी 450 रुपये। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर इस जगह पर। ये तो डायरेक्ट क्लू है, समोसा, इसकी प्राइस थी 450 रुपये। ठीक है ना। पर इसको किस किसने ऑर्डर नहीं किया, गिरी और मानव ने ऑर्डर नहीं किया। तो देखो आदमी कौन कौन थे, इधर ध्यान से देखो, इनके मैं इनिशियल्स लिख लेता हूँ या यहीं पर ही कर देता हूँ। देखो इसको किस किसने ऑर्डर नहीं किया, समोसे को गिरी ने ऑर्डर नहीं किया और मानव ने ऑर्डर नहीं किया। ये दोनों मैंने रेड कर दिए, मतलब समोसे के अंदर मैं नाम ढूंढ रहा हूँ। समोसे वाले के अंदर कितने लोग आने चाहिए, तो इसका जवाब है 2 लोग आने चाहिए, है ना, 2 लोग आने चाहिए। ठीक है, तो गिरी और मानव तो आ नहीं सकते, किरण आ नहीं सकती क्योंकि समोसा 450 का और किरण आ चुकी है ऑलरेडी 850 वाले कॉलम में। ठीक है, इसके बाद में क्या नहीं आ सकता, सी और डी भी नहीं आ सकता क्योंकि सी 650 वाले में आ गया और डी किसके अंदर आ गया, डी आ गया 750 वाले के अंदर। ठीक है, अच्छा हरी भी नहीं आ सकता। हरी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं इस वाले डायग्राम से देखूँ ना तो हरी की डिस्क का जो प्राइस है वो तो कितना है, 650 है। तो फिर हरी भी नहीं आ सकता। तो देखो 8 लोग थे ना, उनमें से 2 लोग ही बचे केवल, अजय और ललित। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो जो जगह बची है ना यहाँ पर, और 2 ही आदमी जा रहे थे, ये 2 आदमी कौन कौन हो जाएंगे। इनमें से एक तो हो जाएगा अजय और एक कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा ललित। ठीक है, तो ये वाला क्लू भी हमने यूज कर लिया। ठीक है, चलो। अच्छा अब कुछ लोग बोल देंगे कि क्लू नंबर 4 के अंदर भी तो मैंने एक ये वाली लाइन छोड़ दी थी। वो वाली लाइन इसलिए छोड़ दी थी, ना तो अजय के बारे में कुछ पता था, ना ही गिरी के बारे में कुछ पता था। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे। तो अजय जहां पर भी आएगा कहां पर आएगा, 450 वाले पर ही आएगा। ये वाली बात तो फिक्स हो गई। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो,
तो क्या बोल रहा है ये, वाइल गिरी वो सिटिंग 2 places टू द लेफ्ट ऑफ अजय। अब देखो केस बना करके बता रहा हूँ ना मैं वापस, तो मैं ग्रे कलर से लिखूंगा। तो ये वाली बात तो फिक्स होगी कि अजय जहां पर भी आएगा वो 450 वाली प्राइस पर ही आएगा। तो मैंने मान लिया अजय आया है यहाँ पर, ग्रे कलर से लिख रहा हूँ, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। ठीक है। तो अजय का राइट हैंड होगा इधर, अजय का लेफ्ट हैंड होगा इधर। तो सेकंड लेफ्ट ये तो हो जाएगा फर्स्ट लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा सेकंड लेफ्ट, है ना। यानी कि इसका क्या मतलब हो जाएगा, गिरी कहाँ पर आ रहा है, 2 places टू द लेफ्ट ऑफ अजय। तो दिस इज 1 place लेफ्ट ऑफ अजय, दिस इज 2 place टू द लेफ्ट ऑफ अजय, यानी कि जी भी कहाँ पर आएगा 450 पर। क्या जी 450 पर आ सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। 450 पर केवल दो ही लोग आने थे, उनमें से एक तो कौन सा आ गया, ए, और एक कौन सा आ गया, एल। आ गई इतनी बात समझ में। ठीक है। और 450 वाला जो समोसा है ये गिरी और मानव ने तो ऑर्डर नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने माना था ना कि 450 वाली एक जगह पर मुझे अजय लिखना है, तो वाली बात तो फिक्स होगी कि इधर वाले 450 पर तो अजय नहीं आएगा। यानी कि अजय कहाँ पर आएगा, दूसरी साइड वाले 450 पर। ठीक है, तो मैं इसको इधर से मिटा करके, क्योंकि ये परमानेंट ही हो गया, एक तरीके से फिक्स ही हो गया, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अजय। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, सेकंड लेफ्ट में आएगा इसका गिरी। इसको मिटा देते हैं। तो अजय के हाथ किस तरीके से होंगे, इस तरीके से। अपना जो राइट है वो अजय का राइट, और ये लेफ्ट। तो दिस इज 1 place लेफ्ट ऑफ ए, दिस इज 2 place लेफ्ट ऑफ ए। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा गिरी। ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं अब। मैं आगे की बात आपसे ये पूछ लेता हूँ कि गिरी की प्राइस फिक्स करके देखते हैं, क्या मैं यहाँ पर 250 लिख सकता हूँ। देखो ग्रे कलर से बना रहा हूँ केस, तो फिर से आप बोल दोगे नहीं 250 नहीं लिख सकते, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, 250 नहीं लिख सकते। ठीक है। अच्छा, 250 तो मतलब जी की डिश जो है वो 250 वाली तो नहीं हो सकती, क्या 450 वाली हो सकती है। तो 450 वाली भी नहीं हो सकती, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, 450 वाले दो लोग आएंगे और वो दोनों लोग आ चुके हैं। तो मैं 250 भी नहीं लिख सकता, मैं 450 भी नहीं लिख सकता, क्या मैं 650 लिख सकता हूँ, तो जवाब है 650 भी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि 650 के आसपास वाले दो सेम प्राइस वाले डिश एडजेसेंट नहीं आनी चाहिए। कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इस वाले क्लू से। ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, 650 भी नहीं लिख सकता, क्या 850 लिख सकता हूँ, तो हम कहेंगे नहीं 850 भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 850 तो केवल एक ही आदमी ने ऑर्डर किया था, और वो आदमी आ चुका है ना, एक ही आदमी ने ऑर्डर किया था, वो इज द ओनली पर्सन। यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं इस चीज को। तो 850 में भी नहीं आ सकता, यानी कि क्या हो जाएगा, जी ने जो डिश ऑर्डर की थी वो कितने की होगी, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। कितने की होगी वो डिश होगी 750 की। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगी 750 की। और टेबल के अंदर भी अब हम फिल कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना। तो टेबल के अंदर भी फिल कर देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा जी। ठीक है। अच्छा, इस वाले डायग्राम से एक और बात मैं कॉपी कर सकता हूँ, वो बात मैं क्या कॉपी कर सकता हूँ कि हरी की जो डिश है वो कितने रुपए की है, 650 रुपए की। तो हरी कहाँ पर आ जाएगा, 650 के सामने यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे पास में कितने लोग थे, हमारे पास में टोटल लोग थे 8। उनमें से यहाँ पर अगर आप अभी देखोगे ना, तो हम 7 आदमियों का नाम मैं लिख चुका हूँ। 2 + 2 + 2 6, और के हो गया एक 7। और एक बॉक्स में भी, इस वाले बॉक्स के अंदर एक भी आदमी का नाम नहीं है, एक भी आदमी का नाम नहीं है। ठीक है। और एक ही आदमी का नाम बचा है केवल, किसका बचा है, मानव। तो आप लोग पूछ लोगे क्या यहाँ पर लिखना जरूरी है, खाली नहीं छोड़ सकते, तो इसका जवाब है खाली नहीं छोड़ सकते। देखो ये लिख रखा है इस जगह पर, जिसको भी मैंने मिटाया, कि कम से भी कम हर एक डिश तो एक आदमी ने तो ऑर्डर की ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मानव। ठीक है। तो चलो इसके आगे की बात देखते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि आठों के आठों लोग, उनकी प्राइस तो आ गई, बस हमें केवल डिश ही आइडेंटिफाई करनी है ना। अब यहाँ से एक और बात जो है मुझे पता चली, वो बात क्या पता चली, कि 750 वाले कितने लोग हैं, 750 वाले लोग हैं दो। ठीक है, 650 वाले लोग हैं दो। तो देखो 450 में दो बार लिख चुका, 250 में एक बार लिख चुका, है ना।
650 में 2 बार लिख चुका, 750 भी मैंने एक ही बार लिखा है। अब इन दोनों जगह पर, एक जगह पर मुझे और क्या लिखना है, और लिखना है मुझे 750। तो देखो यहाँ तो आएगा नहीं, तो 750 कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर ही आ जाएगा 750। तो मैंने लिख दिया 750 यहाँ पर। ठीक है, तो 750 भी हो गया 2 बार। अब एक बार मुझे क्या लिखना है, 850, तो एक जगह कौन सी बची, केवल और केवल यही बची 850 वाली। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 850 यहाँ पर। तो 750 वाले कितने लोग थे, 2 लोग थे, एक तो था डी और एक था जी। तो देखो जी तो हम लिख चुके ऑलरेडी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 750 के आगे यहाँ पर हम लिख देंगे डी। 850 के आगे हम क्या लिखेंगे, 850 के आगे हम लिखेंगे के। एक 450 वाले के आगे ए था और एक के आगे क्या था, एल। तो के तो देखो हम लिख चुके, इसके दूसरे 450 के आगे हम क्या लिखेंगे, एल। ठीक है, 250 वाला किसने ऑर्डर किया था, 250 वाला ऑर्डर किया था एम ने। ठीक है, 250 वाला ऑर्डर किया था एम ने। और एक 650 वाला सी और एच ने ऑर्डर किया था, इसमें से हम सी लिख चुके, एच लिख चुके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अभी भी तो ये वाला खाली है ना, तो इसको फिल कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि एक क्लू हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस वाले क्लू को यूज करेंगे तो ये वाली चीज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो सब कुछ मिटा देता हूँ और फिर उस वाले क्लू को देखते हैं हम लोग। तो ये क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट पेड बाय ललित। तो ललित ने कितने पे किए, ललित ने समोसा ऑर्डर किया था 450। हरि ने, हरि ने कितने पे किए थे, 650। और गिरी ने कितने पे किए थे, गिरी ने पे किए थे 750। तो तीनों को मिलाकर के टोटल कितना हो रहा है, 1850। तो ये कह रहा है कि ये तीनों का मिलाकर के जो टोटल है ना, ये 1850 है। ये 1850 कितना ज्यादा है, 100 रुपए ज्यादा है। टोटल अमाउंट पेड बाय ऑल द पर्सन्स हु ऑर्डर्ड हलवा और जलेबी। ठीक है, तो हलवा और जलेबी जिन जिन ने भी ऑर्डर किया उससे 100 रुपए ज्यादा है, तो यानी कि हलवा और जलेबी टोटल कितने रुपए का ऑर्डर हुआ होगा, 1750 रुपए का ऑर्डर हुआ होगा। ठीक है, 1750 रुपए का ऑर्डर हुआ होगा। तो मुझे सम बनाना है हलवा और जलेबी का, कितना बनाना है, 1750। तो देखो इसके अंदर हमारे पास में, आप लोग कहोगे कि 3 जगह बच रही है, तो देखो 3 जगह नहीं बच रही है। जो किरण ने ऑर्डर किया था ना, किरण ने क्या ऑर्डर किया था, कचौरी। इसको मैंने पहले लिखा नहीं, तो यहाँ पर तो आ जाएगा कचौरी। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, हलवा और जलेबी इन दोनों में से किसी एक ही जगह पर आएगा। ठीक है, तो हलवा और जलेबी के लिए ये दोनों पोजीशन बच चुकी है। ठीक है, तो एक जगह पर तो आएगा हलवा और एक जगह पर आएगा जलेबी। 750 और 250 वाला, तो 2 बार तो साढ़े, मुझे कितना चाहिए टोटल, टोटल मुझे इनका चाहिए 1750। तो 2 बार तो 750 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1500, और एक बार आ जाएगा 250। तो ये हो जाएगा 1750। तो इससे बन रहा है वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो फिर अगर किसी को ये वाला कंफ्यूजन हो कि कौन सी जगह पर हलवा आएगा और कौन सी जगह पर जलेबी आएगी, तो देखो ये वाला क्लू भी क्लियर है। ये वाला, ये लिख रखा है यहाँ पर, देव हु ऑर्डर्ड जलेबी। ठीक है, तो देव कहाँ पर आ रहा है, देव आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, जलेबी। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, हलवा। ठीक है, तो अब देखो सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, ये टेबल पूरी बन गई है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसको, इस वाली टेबल को देख करके आप इसके आंसर बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका सोल्यूशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, बस एक सिंपल सी चीज मैंने ये यूज की है कि जो जो चीज भी आपको क्लिक कर रही है वो चीज लिख लो, जो चीज नहीं क्लिक कर रही है उसको छोड़ दो, बाद में उसको बाद में यूज करना। ठीक है, एक बार मैं आपको इसके आंसर्स भी दिखा देता हूँ। इसके आंसर्स हैं ए, बी, डी और 4800। ठीक है ना, ए, बी, डी और 4800। ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ।